हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनकी फेमस बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हमारा आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें यूनिट 2 है, उसके फेमस इसमें जो थिंकर दे रखे हैं तो उनकी बुक्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें है कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो देखते हैं कन्फ्यूशियस की कौन कौन सी फेमस बुक्स है। इसमें इनकी सबसे जो फेमस बुक्स है वो है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद में बुक ऑफ राइट्स, थर्ड है कन्फ्यूशियस सेज और फोर्थ है क्लासिक ऑफ पोइट्री। एक बार फिर से देख लेते हैं। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट है बुक ऑफ राइट्स, नेक्स्ट कन्फ्यूशियस सेज और सबसे लास्ट है क्लासिक ऑफ पोइट्री। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं जिससे कि आप ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा जो आप इन बुक्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बुक हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनकी फेमस बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देर के हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो पहले ये थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में, ये है कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस की कौन कौन सी बुक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी बुक्स हैं वो है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद में बुक ऑफ राइट्स, थर्ड बुक है इनकी कन्फ्यूशियस सेज और फोर्थ बुक है क्लासिक ऑफ पोइट्री। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स, कन्फ्यूशियस सेज, क्लासिक ऑफ पोइट्री। तो ये हो गए कन्फ्यूशियस की बुक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको जो वीडियो को 2 से 3 बार भी देख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको इसमें कोई ज़्यादा कोई विशेष जो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ से मतलब कन्फर्म रहता है कि क्वेश्चन आना ही आना है। और अब हम देखते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है प्लेटो। प्लेटो की कौन कौन सी बुक्स हैं? इनकी है द रिपब्लिक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप अच्छे से इसे देखोगे। इसके बाद में द लॉज, इसके बाद में स्टेटमेंट, उसके बाद में है मीनो, नेक्स्ट है सिंपोजियम, उसके बाद में फैडो, नेक्स्ट है सोफिस्ट, इसके बाद में है जॉर्जियस, उसके बाद में है अपोलॉजी, क्रीटो, उसके बाद में है यूथिफ्रो और सबसे लास्ट है टाइम्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटमेंट, मीनो, सिंपोजियम, फैडो, सोफिस्ट, जॉर्जियस, अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो और सबसे लास्ट है टाइम्स। ठीक है, अब ये होगा आपका प्लेटो। अब देखते हैं हम अरस्तु और उनकी फेमस बुक्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अरस्तु की जो सबसे फेमस बुक है वो है पॉलिटिक्स और यहाँ से क्वेश्चन बन चुका कई बार, तो आप ये याद रखोगे। इसके बाद में इनकी नेक्स्ट बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में नेक्स्ट है यूडेमस और सोल, नेक्स्ट है द फिजिक्स, उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें डी एनिमा, 6 बुक है इनकी, प्रायर मेटाफिजिक्स, इसके बाद में नेक्स्ट है हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल, 8th बुक है इनकी मेट्रोपोलॉजी, उसके बाद में 9th बुक है इनकी द टॉपिक और 10th बुक जो है वो है इनकी इंटरप्रिटेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं अरस्तु की फेमस बुक्स के बारे में। सबसे पहले पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड बुक है यूडेमस और सोल, फोर्थ है फिजिक्स, फिफ्थ है डी एनिमा, उसके बाद में 6 है प्रायर मेटाफिजिक्स, 7th बुक है इनकी हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स, 8th बुक है इनकी मेट्रोपोलॉजी, उसके बाद में 9th बुक है इनकी द टॉपिक और जो सबसे अंतिम बुक है वो है इनकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आप ये देख लोगे अच्छे से। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट थिंकर वो है मैकियावेली। अब मैकियावेली की फेमस बुक कौन कौन सी है? सबसे पहले इनकी द प्रिंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक है द प्रिंस है। इसमें मैकियावेली ने अपने शासन संबंधी विचार दिए थे इस बुक में। ठीक है, तो ये हो गई द प्रिंस। इसके बाद में नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, थर्ड बुक है इनकी द डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ और फोर्थ बुक है द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लोगे। एक बार फिर से देखते हैं द प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ, फोर्थ बुक है द आर्ट ऑफ वार। अब देखते हैं हम थॉमस हॉब्स और उनकी फेमस बुक्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कई बार जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि उसमें आपको 4-5 बुक दे दी जाएंगी और उनको आपको क्रम में लगाने के लिए कहा जाएगा कि
ये बुक्स हैं, आप इनको क्रम में सजाइए। तो आपको इसके लिए इनके जो ईयर है, जब ये मतलब लिखी गई थी या फिर जिनको जब पब्लिश किया गया, तो आपको वो भी याद करने ज़रूरी हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इनकी कौन सी बुक है। वो है डी होमनी, जो कि आई थी 1659 में। इसके बाद में सेकंड बुक है लेवियाथन, ये आई थी लेवियाथन जो बुक्स ये हॉब्स की है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आई थी 1651 में। इसके बाद में थर्ड बुक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, जो कि आई थी 1640 में। इसके बाद में ये फोर्थ बुक है डी सिवे या फिर नागरिक, ये आई थी 1642 में। इसके बाद में फिफ्थ बुक है हॉब्स की, वो है डी कॉर्पोरे पॉलिटिको, ये आई थी 1650 में। और सिक्स्थ बुक है इनकी ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देखिए ना, डी होमनी जो कि आई थी 1659 में, लेवियाथन आई थी 1651 में। इसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये आई थी 1640 में। थर्ड बुक है डी सिवे या नागरिक, ये आई थी 1642 में। इसके बाद में फिफ्थ बुक है डी कॉर्पोरे पॉलिटिको, ये आई थी इनकी 1650 में। और सिक्स्थ बुक है ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स। तो आप ये 6 की 6 बुक अच्छे से याद रखोगे और कौन कौन से ईयर में आई थी आप ये भी अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट बुक है, सॉरी नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वो है जॉन लॉक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी बुक्स देख लेते हैं हम एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, इनकी जो बुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आसान है, याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हैं। सबसे पहले इनकी लेटर ऑन द टॉलरेंस, ये आए थे 1689 में। कब आए थे? 1689 में आए थे। इसके बाद में जो सेकंड लेटर ऑन टॉलरेंस, ये आए थे 1690 में। इसके बाद में थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस, देखिए हो गई ना काफ़ी ज़्यादा इजी, ये आया था 1692 में। और उसके बाद में जो इनका फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस था वो आया था 1692 में। ठीक है, तो ये सेम है। इसके बाद में थोड़ा सा आपको बस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कब आया था, कौन से ईयर में आया था, आपको ये याद रखना। इसके बाद में इसके जो अलावा थोड़ी सी डिफरेंट बुक्स है वो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन बन चुका है इस बुक से, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे। और ये आई थी इनकी बुक 1690 में। ठीक है, सिक्स्थ बुक है इनकी एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये आई थी 1690 में। इसके बाद में इनकी सेवन्थ बुक जो है द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैरोलिन, ये आई थी 1692 में। अब हम देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है वो है रूसो। तो रूसो की कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं? सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये आई थी इनकी 1772 में। इसके बाद में एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ये आई थी 1781 में। इसके बाद में थर्ड है इमाइल, ये आई थी 1762 में। इसके बाद में फोर्थ बुक है लेटर द ला माउंटेन, ये आई थी 1764 में। फिफ्थ बुक है इनकी डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आई थी इनकी 1755 में। इसके बाद में जो इनकी सबसे फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आप ये अच्छे से याद रखोगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब आई थी इनकी? ये आई थी इनकी 1762 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बुक है डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस। इसके बाद में नेक्स्ट है ये है कन्फेशंस। ठीक है, तो ये हो गई रूसो की फेमस बुक्स। अब देखते हैं हम हीगल के बारे में। हीगल ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं? तो इसमें हीगल की जो सबसे पहली रचना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसके बाद में फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, जो कि इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि हीगल की मृत्यु के बाद में उनकी कौन सी बुक जो है प्रकाशित की गई थी, वो है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। ये 1836 में इसे जो है प्रकाशित किया गया था। इसके बाद में थर्ड बुक है फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिर फिलॉसफी ऑफ राइट। तो आप इनमें कोई सा भी एक जो है मिल सकता है आपको। आप ये याद रखना कि ये दोनों बुक एक ही है। ठीक है, ये आई थी इनकी बुक है 1821 में। इसके बाद में फोर्थ बुक है साइंस ऑफ लॉजिक, ये आई थी 1816 में। इसके बाद में फिफ्थ बुक है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्प्रिट, ये आई थी 1807 में। इसके बाद में सिक्स्थ बुक है लेक्चर्स ऑन द फैमिली रिलीजन, ये आई थी 1827 में। ठीक है, तो इनकी बुक्स अब देखते हैं मैरी वोल्सनोक्राफ्ट की। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा है हमारे सिलेबस में ये थिंकर है। तो मैरी की कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 बार से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। पहली बुक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, ये आई थी 1790 में। ठीक है, इसके बाद में सेकंड बुक है इनकी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आई थी 1792 में। तो
तो आपको पूछा भी जा सकता है कि इनकी जो बुक है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये कब आई थी। ठीक है, इसके बाद में इनकी थर्ड बुक है ए हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बाद में फोर्थ बुक है ए ट्रेवल नरेटिव। ठीक है, ए ट्रेवल नरेटिव। इसके बाद में फिफ्थ बुक है इनकी मैरी फिक्शन, ये आई थी 1788 में। इसके बाद में सिक्स्थ बुक है मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, ये आई थी 1798 में। इसके बाद में नेक्स्ट बुक जो है वो मैरी की, वो है ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ। ठीक है, ये आई थी इनकी 1788 में। इसके बाद में एट्थ बुक है इनकी थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये आई थी 1787 में। और जो इनकी नाइन्थ बुक है वो है लेटर्स ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेसिडेंस इन स्वीडन। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इसमें सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है, और आपको इनकी सभी बुक्स अच्छे से याद रखनी है, और कौन सी कब आई थी ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद में जो हमारे थिंकर है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, इन्हें हम जो J.S. मिल भी बोल देते हैं। अब इनकी कौन कौन सी बुक है वो देख लेते हैं। तो इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है ऑन लिबर्टी। कौन सी? ऑन लिबर्टी, ये आई थी ऑन लिबर्टी 1859 में। ओके, इसके बाद में सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये आई थी 1807 में। इसके बाद में थर्ड बुक है इनकी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसमें इन्होंने, ये जो बुक थी इसमें इन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में अपने विचार दिए थे। तो आप ये भी याद रखना कि कौन सी बुक में क्या कहा गया था। इसके बाद में फोर्थ बुक है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद में फिफ्थ बुक है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। इसके बाद में सिक्स्थ बुक है इनकी एसेज ऑन रिलीजन। इसके बाद में सेवंथ बुक है इनकी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी बुक। उसके बाद में एट्थ बुक है इनकी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये आई थी इनकी 1863 में। इसके बाद में नाइन्थ बुक है यूटिलिटेरिज्म। ठीक है, एक सेकेंड, ये उपयोगितावाद से संबंधित थी, सॉरी ये उच्चारण सही से नहीं हुआ इसके लिए। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है वो है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार से फिर से देख लेंगे ना। इनकी जो बुक्स हैं उनमें है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। इनकी जो बुक है वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और यहाँ से पूछा गया था, इनकी बुक्स दे दी गई थी और उनको क्रम में लगाने के लिए कहा गया था। तो ये इनकी बुक आई थी, वो आई थी 1848 में। इसके बाद में नेक्स्ट बुक है इनकी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये आई थी 1844 में। इसके बाद में द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये आई थी 1844 में ये भी। इसके बाद में फोर्थ बुक है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आई थी इनकी बुक 1859 में। उसके बाद में फिफ्थ बुक है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये आई थी 1865 में। इसके बाद सिक्स बुक है इनकी द सिविल वॉर, ये आई थी 1871 में। इसके बाद में सेवन्थ बुक है द दास कैपिटल। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल। उसके बाद में एट्थ बुक है इनकी द गोथा प्रोग्राम, और नाइन्थ बुक है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी बुक को। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इसके बाद में थर्ड बुक थी द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। फोर्थ बुक है इनकी द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद में फिफ्थ बुक है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। सिक्स्थ बुक है इनकी द सिविल वॉर। सेवन्थ बुक है दास कैपिटल। इसके बाद में द गोथा प्रोग्राम, और नाइन्थ बुक है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। अब देखिए इनके जो फ्रेंड थे कार्ल मार्क्स के, एंगल्स, उनके साथ में इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने साथ में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। इसमें है ऑन इंडिया। इसके बाद में सेकेंड है, एक सेकेंड, पहली बुक है इनकी ऑन इंडिया, जो मार्क्स और एंगल्स ने साथ में लिखी है। इसके बाद में होली फैमिली, द होली फैमिली, ये लिखी थी इन्होंने 1875 में। इसके बाद में थर्ड बुक है इनकी द जर्मन आइडियोलॉजी। उसके बाद में फोर्थ बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो पूछा गया था कि जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये इन्होंने किसके साथ में लिखी थी, तो ये थी इन्होंने अपने फ्रेंड एंगल्स के साथ में लिखी थी, एंजल्स के साथ में। अब जो हमारा नेक्स्ट थिंकर है वो है ग्रामसी। ठीक है, इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है द प्राइजन नोटबुक्स। ठीक है, ये आई थी 1971 में, और यही इनकी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें, और इनकी कोई ज़्यादा बुक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, द प्राइजन नोटबुक्स, और ये आई थी 1971 में। आप बस इसको ईयर याद रखना।
इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट थिंकर वो है हन्ना अरेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इनकी बुक्स के बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है, हन्ना की कौन कौन सी बुक्स है। तो बात करते हैं हन्ना अरेंट की। तो इनकी जो बुक्स थी, वो थी द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म, ये आई थी 1951 में। इसके बाद में सेकंड है द ह्यूमन कंडीशन, ये आई थी 1858 में। इसके बाद में इनकी थर्ड बुक है ऑन रिवोल्यूशन, ये आई थी 1963 में। इसके बाद में फोर्थ बुक है ऑन वायलेंस, ये आई थी 1969 में। उसके बाद में ऑन पब्लिक हैप्पीनेस, ये आई थी 1970 में। और लास्ट बुक है इनकी बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ये आई थी 1961 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी जो पहली बुक थी द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म, ये आई थी इनकी 1951 में। सेकंड थी द ह्यूमन कंडीशन, सॉरी स्टूडेंट देखिए यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये थी 1958 में आई थी, ये 1958 में आई थी द ह्यूमन कंडीशन। इसके बाद में इनकी नेक्स्ट बुक है ऑन रिवोल्यूशन, ये आई थी 1963 में। फोर्थ बुक है ऑन वायलेंस, ये आई थी 1969 में। फिफ्थ है इनकी ऑन पब्लिक हैप्पीनेस, जो कि आई थी 1970 में। और सिक्स्थ बुक है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये हो गई हन्ना अरेंट की फेमस बुक्स। अब देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है वो है फ्रांज फैनॉन। अब फैनॉन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण ये जो रचनाएं हैं वो है द रैचिड ऑफ द अर्थ। ठीक है, द रैचिड ऑफ द अर्थ, और यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आई थी इनकी 1961 में बुक। इसके बाद में नेक्स्ट थिंकर है नेक्स्ट इनकी रचना है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ठीक है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, इसमें ये लिखी थी इन्होंने 1952 में। थर्ड इनकी ए डाइंग कोलोनिज्म, ठीक है, मरता हुआ उपनिवेशवाद, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं। ये आई थी इनकी बुक 1959 में। इसके बाद में फोर्थ बुक है इनकी द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। इसके बाद में फिफ्थ है टुवार्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन। सिक्स्थ बुक है एलाइनेशन एंड फ्रीडम। ठीक है, एलाइनेशन एंड फ्रीडम, ये आई थी इनकी बुक 1961 में। अब देखते हैं माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। इनकी है सबसे पहले न्यू डेमोक्रेसी, सेकंड है पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। उसके बाद में थर्ड बुक है इनकी ऑन कॉन्ट्रडिक्शन और फोर्थ बुक है ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यू डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, उसके बाद थर्ड बुक है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन और फोर्थ बुक है ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट थिंकर है जॉन रॉल्स। ये हमारे सबसे अंतिम थिंकर है। इसमें इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचना है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है जॉन रॉल्स की वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि इन्होंने लिखी थी 1971 यानी 1971 में। इसके बाद में पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये आई थी इनकी 1993 में। इसके बाद में थर्ड इनकी बुक है कलेक्टेड पेपर, ये भी इन्होंने 1993 में ही लिखी थी। इसके बाद में नेक्स्ट है इनकी द लॉ ऑफ पीपल, ये भी इन्होंने 1993 में लिखी थी। ठीक है, इसके बाद में इनकी फिफ्थ बुक है लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी, ये जो इनकी बुक आई थी सन 2000 में। इसके बाद में नेक्स्ट बुक है इनकी जस्टिस एज फेयरनेस एज रेसिस्टमेंट, ये आई थी इनकी 2001 में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, सेकंड है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसके बाद थर्ड है कलेक्टेड पेपर, फोर्थ बुक है द लॉ ऑफ पीपल, फिफ्थ बुक है लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी और सिक्स बुक है इनकी जस्टिस एज फेयरनेस ए रेस्टेटमेंट। ठीक है, ये आई थी 2001 में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।